पिछले वीडियो में हम लोग 4.3 का जो है 2 क्वेश्चन लगाए थे और इस वीडियो में हम लोग जो है आगे लगाते हैं उसके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा है इफ पॉइंट 3 and 4 लाई ऑन द ग्राफ। ठीक है, लाई ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, जैसे जो अगर ये पॉइंट इस पर लाई कर रहा है, इसका मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। ठीक, उसके अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पे लगा लेते हैं। ठीक है, सिंस दिया गया सॉल्यूशन देखिए इसका, सिंस 0.34 लाई ऑन ग्राफ ऑफ 3y is equal to ax plus 7, that is 3 4 is solution of equation 3y is equal to ax plus 7. So it 3 4 satisfy the equation. ठीक है, सो अगर ये जो है इसका सलूशन इसको सेटिस्फाई करेगा तो x के स्थान पे 3, y के स्थान पे 4 इसमें रख देते हैं। ठीक, तो x के y के स्थान पे 4 रखिए, क्या हो जाएगा 3 × 4 इक्वल टू a × s के लिए 3 रखेंगे प्लस 7। नाउ 3 4 × 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7। ठीक है, 7 को इधर लेके आ जाएंगे तो 3a इज इक्वल टू 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5। सो a इज इक्वल टू 5/3 आपका आंसर हो गया। a की वैल्यू कितनी है, 5/3 है। अब इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें लिखा है द टैक्सी फेयर इन ए सिटी एज फॉलोज। The taxi fare in a city is follows. For the first kilometer, the fare is 8, and for the subsequent distance, it is ₹5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total fare as y rupees. Write a linear equation for this information and draw its graph. ठीक है, तो अगर आप ध्यान दीजिए इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, अगर ये डिस्टेंस है इस तरफ यहाँ पे एक डिस्टेंस लिखते हैं और इसके साथ करस्पॉन्डिंग ये डिस्टेंस जो है इन किलोमीटर। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग जो फेयर है, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग फेयर है। डिस्टेंस अगर 1 किलोमीटर जाएगा तो पहले किलोमीटर के लिए कितना ले रहा है, 8 रुपीज़ ले रहा है। ठीक है, और 8 को हम लिख सकते हैं 5 + 3। ठीक है, हम 5 + 3 क्यों लिख रहे हैं अभी इसको बता देते हैं, या आप समझ जाएंगे खुद ही। अगर 2 किलोमीटर जाता है आपका तो टोटल कितना पैसा लेगा, 5 + 3 तो लेगा ही लेगा, प्लस 5 रुपीज़ और लेगा। ठीक है, इसको टोटल कितना हो जाएगा, ये जो कुछ भी होगा। ठीक है, टोटल जो कुछ भी होगा। अगर आप 3 किलोमीटर जाते हैं तो इतना तो लेगा ही। ठीक है, इतना लेगा, 5 + 5 + 3 इतना तो लेगा ही, प्लस 5 एक और जुड़ जाता है। ठीक, तो देखिए अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, ठीक है, तो ये आपका आ जाता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 × 5 + 3। इसको लिख सकते हैं हम 2 × 5 + 3। इसको हम लिख सकते हैं 3 × 5 + 3। अगर ये 4 किलोमीटर जाता है तो कितना रुपया हो जाएगा, 5 + 5 + 5 + 5 + 3, मतलब 4 जो है 5 है, तो 4 × 5 = 3। ठीक है, अब इस तरह से ये हो गया। अगर देखिए 4 किलोमीटर गया तो 4 × 5 = 3, 3 किलोमीटर गया तो 3 × 5 = 3, ऐसे 2 किलोमीटर गया तो 2 × 5 = 3, 1 किलोमीटर गया है तो 1 × 5 = 3। तो इस तरह से अगर आप ध्यान दें तो अगर ये x किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कितना बोला कवर करने के लिए, x किलोमीटर जाएगा, तो ये आपका x × 5 = 3 रुपया इसका फेयर हो जाएगा, या फिर इक्वल टू 5x + 3। बट x किलोमीटर के लिए इतना फेयर आया, हमारे पास इतना किराया आया, बट फेयर फॉर x किलोमीटर इज y।
बोल रहे हैं कि अगर 1 किलोमीटर जाता है तो y रुपये किराया लगता है। तो इसका मतलब 1 किलोमीटर जाने के लिए यहाँ पे इस सिमेट्री से इतना आया है, परंतु ये दिया गया है कि 1 किलोमीटर के लिए y रुपीज़ फेर लीजिए। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। सो y इक्वल टू 5x + 3। ठीक है, अब हमको जो है 5x + 3 का क्या कर लेना है, ग्राफ ड्रा कर लेना। ग्राफ ड्रा करने के लिए हम एक y इक्वल टू 5x + 3 का एक टेबल बनाएंगे। y इक्वल टू 5x + 3 का सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है हम एक ग्राफ ड्रा करेंगे इसका एक्स वाई प्लेन पे। ठीक है, इट इज़ द एक्स, इट इज़ द वाई, व्हेन x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3। ओके, y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और जब हम यहाँ पे y इक्वल टू 3 रख देते हैं, ठीक है, तो x इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगर हम y इक्वल टू मान लीजिए यहाँ पे कितना रख दें, 8 रख दें। ठीक है, y इक्वल टू अगर 8 रख देते हैं, y इक्वल टू अगर हम 8 रख देते हैं तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, या फिर जब x बराबर 1 रखेंगे तो y जो है ये 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इसे इक्वेशन 1 कर लेते हैं। इसमें यहाँ टेबल लिख देते हैं, इफ x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, y इक्वल टू कितना, 3। इफ x इक्वल टू 1 देन इक्वेशन 1 गिव्स y इक्वल टू 8। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पे एक ड्रा कर लेते हैं एक्स वाई प्लेन। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पे एक एक्स वाई प्लेन ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज द एक्स वाई प्लेन। ठीक, अब यहाँ पे इसका जो है किराया लिख देते हैं इसमें। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसको हम थोड़ा सा राइट में। ठीक है, अभी ठीक है, यहाँ पे अब थोड़ा सा इसे लिख देते हैं कि इस तरफ जो है एक्स एक्सिस, इट इज़ द एक्स एक्सिस विच इज़ द डिस्टेंस एक्सिस एंड इट इज़ द वाई एक्सिस विच इज फेयर एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे जो किराया कितना हो जाएगा, 0 और उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत ऊपर चला जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा बना, इसको जो हम यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, कुल मिला के इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ठीक, तो ये ठीक रहेगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर कर दें तो ठीक रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 0 रुपीज़ किराया होगा, यहाँ पे 1। ठीक है, दिस इज द 2, दिस इज द 3 4 एंड 5 6 7 8 एंड 9, इट इज़ द 10। ठीक, तो और भी ऊपर जाएगा, किराया निगेटिव में नहीं लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि ग्राफ ड्रा करना है तो हम इसको लिख लेते हैं -1 नीचे, -2, उसके बाद -3। और यहाँ पे जो है डिस्टेंस कवर कर रहे हैं कितना, 1 2 3। ठीक है, 4 5 6 और इधर जो है -1। ठीक है, -2 -3। डिस्टेंस माइनस में नहीं होती है, लेकिन हमें यहाँ पे ग्राफ ड्रा कर रहे हैं तो इसलिए इसको हमको करना पड़ेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 etc। ठीक है, इट इज़ द एक्स एक्सिस एंड इट इज़ वाई एक्सिस। ठीक, अब इसके बाद देखिए हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे कि अब पॉइंट ढूंढ लेते हैं। ठीक है, 0 3 कहाँ पे है। ठीक है, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 3, दिस इज द पॉइंट 0 3 0 3 एंड नेक्स्ट वन इज 1 8, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 8। ठीक है, दिस इज द 1 8। ओके, 1 एंड 8। ठीक है, तो इन दो पॉइंट से होते हुए हम एक सीधी लाइन ड्रा कर देते हैं। ठीक है, इन दो पॉइंट से होते हुए हम एक सीधी लाइन ड्रा कर देते हैं। ओके, थोड़ा सा जो है ज़्यादा ही आड़ हो गया। ठीक है, इसको हम फिर से ड्रा कर लेते हैं। ओके, तो ये जो लाइन है एक, ठीक है,
एक लाइन हो गई जो इस पॉइंट से होके जा रही है, ठीक है, जो इन पॉइंट से होके जा रही है, ठीक है। थोड़ा सा अब इसमें हम इसको गड़बड़ कर दे रहे हैं, फिर से ड्रा कर देते हैं इसको, हम फिर से एक सीधी लाइन ड्रा कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से। दिस इज द ग्राफ ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू 5x प्लस 3, ठीक। दिस इज द ग्राफ ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू 5x प्लस 3, ठीक। तो ये हमारा ग्राफ हो गया, और पिछले में जो है यही इसका जो है क्या है, इक्वेशन भी है, ठीक है। तो इक्वेशन एंड ग्राफ। इसके बाद जो है हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या इसमें लिखा है, फ्रॉम द चॉइस, ठीक है, गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन, ठीक है। इसमें से जो इक्वेशन दिया गया है इसके लिए इसमें हमको ग्राफ ढूंढ लेना है कौन सा है। अब चूंकि इसमें जो है हम, ठीक है, दो ही इसमें जो है टोटल ग्राफ हम लिए नहीं है, तो दो इक्वेशन हैं, मतलब दो ही ग्राफ हैं, बाकी जो है कितने इक्वेशन है इसमें देख सकते हैं आप, ठीक है, 5 इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पे 4 लिखा गया है, 5 इक्वेशन है, और हमको इसको बताना है कि कौन सा जो है किसका है, ठीक। तो ध्यान दीजिए, x इक्वल टू वाई, इसका मतलब जब x बराबर 0 y बराबर 0, मतलब ओरिजिन से कौन सा जा रहा है, तो ये ओरिजिन से जा रहा है, ठीक। अब जैसे एक पॉइंट इसका जो है सेटिस्फाई हो गया, अब इसका एक सोल्यूशन देख लीजिए कि अगर ये x बराबर 1 होगा तो y बराबर भी 1 होगा, ठीक। तो x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, तो यहाँ पे x और y दोनों एक नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे एक +1 है तो एक -1 है, ठीक है। तो एक क्या है, ए नहीं हो सकता पहले के लिए, ठीक है। तो कुल मिला के पहले के लिए नहीं हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे के लिए देख लेते हैं, पहला वाला हमारा रिजेक्ट हो गया, ये तो ओरिजिन से जा नहीं रहा है तो इसके लिए नहीं होगा। उसके बाद 4.6, ठीक है, 4.6 में है, इसको इसी में ही ढूंढ लेना हमको। और उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो अगर x 0 तो y 0, ठीक है। तो पहला पॉइंट मिल गया, x 0 y 0। अब यहाँ से देखिए, अगर आप इसमें x इक्वल टू 1 रख देते हैं, ठीक है, x इक्वल टू आप इस मान लीजिए 1 रख देते हैं, x इक्वल टू 1, ठीक है। तो आपका 1 प्लस वाई इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू -1, मतलब एक +1 तो एक -1, ठीक। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए, x इक्वल टू -1 आया है तो y इक्वल टू +1, अगर आप इसमें x इक्वल टू -1 रखते हैं, x इक्वल टू -1 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस वाई इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 1। इसका मतलब जो अगर दो बिंदु मिल गए इसमें, तो आपका देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ से -1 और 1 मिल गया है, और यहाँ से 1 और -1 मिला है, 1 और -1 मिला है, और एक 0 0 भी मिला है। तो देखिए ए और ए वाला पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, और ए वाला पॉइंट यहाँ पे, तो मतलब हमको जो है ये 3 पॉइंट इसके जो थे वो मिल गए, ठीक है। अगर 2 पॉइंट ही अलग अलग मिल जाते हैं तो भी क्या हो जाता है, ये सही हो जाता है। इसका मतलब एक किसका इक्वेशन है, इस वाले इक्वेशन 2 का ही ग्राफ, मतलब ये ग्राफ क्या है, इसका इक्वेशन 2 का है, ठीक है, इक्वेशन 2 का है ये ग्राफ, ठीक। ऐसे ही इसको देख लेना है कि जब x 0 है, जब x 0 है तो y 2 है, ठीक है, x 0 है तो y 2 है, और जब एक 0 2 है तो दूसरा जो है 0 है। तो सबसे पहले इसमें देखिए x इक्वल टू y इक्वल टू x प्लस 2, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, ठीक। जैसे अगर x 0 हो जाएगा तो y 2 आ रहा है, और जब y 0 हो जाएगा तो x -2 आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ये नहीं होगा इसका मतलब। अब यहाँ पे देखिए, अगर x 0 है तो y -2 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो अगर x यहाँ से देखिए y प्लस x इक्वल टू 2 है, ठीक, तो ये हो सकता है, ठीक। अब इसको हम से देख लेते हैं कि y इक्वल टू -x प्लस 2, ठीक है। जब इसमें x 0 रखेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। तो पहला सोल्यूशन 0 2, ठीक। जब हम इसमें y 0 रख देते हैं, ठीक है, जब इसमें हम y 0 रख देंगे तो इक्वल टू -x प्लस 2 विच गिव्स x इक्वल टू 2। तो हमारे पास जो सोल्यूशन क्या आ गया, 2 0 आया। तो 0 2 और 2 0, 0 2 एंड 2 0, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो गया, थर्ड वाला हो गया, ठीक। इसमें जो है कौन सा था, सेकंड वाला था, ये नहीं था और ये नहीं था। तो इस तरह से इसमें हम ये पाँचवा वाला भी लगाए, और अब इसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के बाकी के सवाल लगाएंगे।